राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भाद्रपद मास में अनेक व्रत पर्व आते हैं और उनमें से एक है महालक्ष्मी व्रत, जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से आरंभ होता है और यह व्रत निरंतर 16 दिनों तक किया जाता है। इस व्रत का निष्ठापूर्वक पालन करने से देवी महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त और आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार महालक्ष्मी व्रत कौन से दिन से आरंभ किया जाएगा और इस दिन के विशेष शुभ मुहूर्त कौन से रहेंगे। आइए आज का महालक्ष्मी व्रत कब है, विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। पंचांग के अनुसार इस बार महालक्ष्मी व्रत का आरंभ हो रहा है 31 अगस्त 2025 रविवार के दिन से। भाद्रपद मास से शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आरंभ होगी 30 अगस्त 2025 रात 10:46 पर और समाप्त होगी 31 अगस्त 2025 देर रात 12:57 पर। और इसीलिए महालक्ष्मी व्रत का पालन 31 अगस्त 2025 रविवार के दिन किया जाएगा। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:29 से लेकर 5:14 तक और प्रातः काल में देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 4:51 से लेकर 5:59 के बीच में। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:59 पर और इस दिन पूजा के लिए अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:56 से लेकर दोपहर 12:47 के बीच में और विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:29 से लेकर 3:20 तक। संध्या काल में देवी महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा शाम 6:44 से लेकर 7:51 तक। इस दिन राहु काल का समय रहेगा शाम 5:08 से लेकर 6:44 तक। इसीलिए इस समय के दौरान देवी लक्ष्मी का कोई भी धार्मिक अनुष्ठान या शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। महालक्ष्मी का यह व्रत हमारी वैदिक परंपरा में अधिकतर महिलाएं निरंतर 16 दिनों तक करती हैं। इसीलिए 31 अगस्त से शुरू होने वाला यह व्रत पूर्ण होगा 14 सितंबर 2025 रविवार के दिन। देवी भागवतम ग्रंथ में 16 दिनों तक चलने वाले इस महालक्ष्मी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि भी बताई गई है। महालक्ष्मी व्रत के प्रभाव से जीवन में सुख, समृद्धि और संपत्ति का वास होता है और अगर घर में आर्थिक समस्याएं आती हैं तो वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। आइए अब देखते हैं कि महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि और स्थापना कैसे करनी चाहिए। महालक्ष्मी व्रत के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निर्वत होकर माता लक्ष्मी का स्मरण करना चाहिए। श्री लक्ष्मी जी के पूजन के लिए मंदिर के स्थान पर माता लक्ष्मी जी के चित्र अथवा मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए और पूजन स्थल में मां लक्ष्मी के सामने हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प कर सकते हैं और अगर व्रत नहीं कर सकते हैं तो पूजा का संकल्प लेते हुए देवी लक्ष्मी का मंत्र उच्चारण करना चाहिए। देवी लक्ष्मी का मंत्र इस प्रकार है: ओम महालक्ष्मी चा विघ्ने विष्णु पत्नी चा धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप संपूर्ण दिन में कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा में 16 सूत के धागे में 16 गांठ लगानी चाहिए और उसके बाद इसी मंत्र से पूजा किए गए धागे को दाहिने हाथ में बांधा जाता है। उसके बाद माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन किया जाता है। देवी लक्ष्मी की पूजा में लाल रंग के वस्त्र और वस्तुओं का उपयोग अवश्य करना चाहिए। माता महालक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित कर सकते हैं अथवा कमल का पुष्प भी अर्पित किया जा सकता है। इसके साथ ही पूजा में लाल चंदन, सुपारी, इलायची, फूलमाला, अक्षत, दुर्वा, लाल सूत, नारियल, पान इत्यादि रख सकते हैं। इसके उपरांत विभिन्न प्रकार के भोग और मिठाइयाँ देवी लक्ष्मी को अर्पित करनी चाहिए। लक्ष्मी पूजा के समय में खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए और इस प्रकार से प्रातःकाल में और संध्या के समय दोनों प्रहर में माता लक्ष्मी की पूजन अर्चन करना चाहिए। पूर्ण शास्त्रोक्त विधि से 16 दिन तक महालक्ष्मी का व्रत का पालन करने के बाद अंतिम दिन में व्रत का संकल्प पूर्ण किया जाता है। व्रत के संपूर्ण हो जाने के बाद एक सुंदर मंडप तैयार किया जाता है और अगर मंडप तैयार ना किया जा सके तो एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर देवी लक्ष्मी की मूर्ति अथवा चित्र को स्थापित करना चाहिए। उनकी प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए और षोडश उपचार विधि से देवी का पूजन करना चाहिए। इस दिन देवी लक्ष्मी के लिए 16 प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं और पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है और यथाशक्ति दान दक्षिणा दी जाती है। इसके साथ ही संभव हो तो 16 विवाहित स्त्रियों को, ब्राह्मण पत्नियों को अथवा कन्याओं को भी भोजन करवा सकते हैं। अब ब्राह्मण भोजन के बाद अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा और भेंट अर्पित करनी चाहिए।
कहा जाता है कि इस प्रकार पूर्ण विधि विधान के साथ माता लक्ष्मी का यह व्रत करने से हर प्रकार के आर्थिक क्लेशों का नाश होता है। अगर विश्वास और पूर्ण श्रद्धा के साथ इस व्रत का पालन किया जाए तो वह उत्तम फल को प्रदान करता है। तो यह थी आने वाली महालक्ष्मी व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयोगी लगेगी और ऐसी ही वैदिक प्रमाणभूत व्रतों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपके अपने चैनल रीता शुक्ला को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके शेयर कीजिए। हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही सुंदर व्रतों की पौराणिक प्रमाणभूत जानकारी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।